इंदौर छोड़िए, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत उदाहरण का काम कर दिया इंदौर विकास प्राधिकरण के कर्ताधर्ताओं ने। 80,000 स्क्वायर फीट जमीन जो इंदौर विकास प्राधिकरण की मालिकी की है, उस जमीन को कुछ भूमाफिया लोग खुद की निजी जमीन बताकर गरीब और मासूम लोगों को नोटरी पे प्लाट बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला है और इसके साथ में 169A, 169B के अंदर भी बहुत सारी जमीनों को आईडीए के अधिकारियों ने मिलकर शासन को चूना लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ पर के प्रभारी मुख्यमंत्री सीएम साहब खुद हों, जहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर शहर के खुद हों, उसके बाद ऐसा कौन व्यक्ति है, किसकी हिम्मत हो रही है? क्या विकास प्राधिकरण के सीईओ या भूजन अधिकारी, यहाँ के संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उनकी इसमें संलिप्तता है या उनके इशारे पे, उनके सहभागिता के साथ ये जमीन पर, विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है? आईडीए की जमीन, आईडीए की स्कीम, लेकिन मलाई खा रहे भूमाफिया। एक्शन हुआ तो आखिर में मरेगा गरीब। आईडीए के 139 स्कीम की जमीन भूमाफिया नोटरी पर बेच रहे हैं और जिम्मेदार आंख बंद किए बैठे हैं। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष लोकेश हारिया ने बताया, आईडीए ने किसान मांगीलाल चौधरी से जमीन अधिग्रहित की, मुआवजा दिया और जमीन को भूल गए। यही वजह रही कि भूमाफिया ने जमीन पर कॉलोनी काटकर प्लॉट बेच दिए और मकान तक बन गए। हारिया कहते हैं कि हमने 7 दिन का समय दिया, अन्यथा हम लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और हाईकोर्ट तक जाएंगे। इसी मामले में ही पार्षद राजू भदौरिया ने बताया, मैंने इस मामले में आईडीए सीईओ से लेकर आईडीए चेयरमैन तक को शिकायत की है। यदि कोई एक्शन नहीं हुआ तो ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और हाईकोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाऊंगा। ये जो मामला है, ये 139 इंदौर विकास प्राधिकरण की एक स्कीम है, जिसमें मांगीलाल चौधरी, इनकी ज़मीन एक्वायर करी इंदौर विकास प्राधिकरण ने और किसान को विधिवत रूप से मुआवजा दे दिया। मुआवजा देने के बाद बहुत अनूठा और इंदौर छोड़िए, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत उदाहरण का काम कर दिया इंदौर विकास प्राधिकरण के कर्ताधर्ताओं ने कि 80,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो इंदौर विकास प्राधिकरण की मालिकी की है, उस ज़मीन को कुछ भूमाफिया लोग खुद की निजी ज़मीन बताकर गरीब और मासूम लोगों को नोटरी पे प्लाट बेच रहे हैं। इस पूरे मामले की शिकायत मेरे द्वारा सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण से व्यक्तिगत रूप से की गई। चूँकि यहाँ पर पार्षद राजू भदौरिया हैं, इन्होंने शिकायत अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण जो खुद संभाग आयुक्त हैं उन्हें की। 3 महीने तक संभाग आयुक्त के लेटर पे भी इंदौर विकास प्राधिकरण सीईओ ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब मैंने इंदौर विकास प्राधिकरण जाकर सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण को पत्र दिया और 7 दिन का समय दिया कि आप इस मामले में कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं लोकायुक्त जाऊंगा, आर्थिक अपराध ब्यूरो जाऊंगा, हाईकोर्ट में PIL फाइल करूंगा। क्यों आपने, मेरा सवाल है कि इंदौर विकास प्राधिकरण सीईओ ने आज तक उस ज़मीन पर खुद की संपत्ति का बोर्ड क्यों नहीं लगाया? क्यों इंदौर विकास प्राधिकरण को ये जानकारी हो गई, उसके बाद थाना हीरानगर को इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक शिकायत नहीं करी कि आईडीए की ज़मीन पर किसी भूमाफिया ने कॉलोनी कैसे काट ली? आईडीए की संपत्ति को अपनी संपत्ति बताकर बेचने का मामला है। इंदौर विकास प्राधिकरण सीईओ और कार्यपालन यंत्री उस योजना के राजेश महाजन मिलकर इस पूरे मामले की लीपापोती में लग गए हैं। अब इस पूरे मामले को वो नगर निगम को पत्र लिखकर ये बता रहे हैं कि कोई अवैध कॉलोनी बस गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण ये बात की शिकायत नहीं कर रहा है कि आईडीए की संपत्ति पर किसी और ने कब्जा करके खुद की संपत्ति बता के कोई प्लॉट बेच दिए। ये सीधा मामला धारा 420, 467, 468 कूट रचना कर, दस्तावेज बनाकर आईडीए की संपत्ति को अपनी संपत्ति बताकर बेचने का मामला है। ये बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला है और इसके साथ में 169A, 169B के अंदर भी बहुत सारी ज़मीनों को आईडीए के अधिकारियों ने मिलकर शासन को चूना लगा दिया है। इसको स्कीम जो शिकायत मैंने की है, ये विकास प्राधिकरण की ज़मीन है जिसमें मास्टर प्लान RE2 निकलना है और इस पे मैं बार आईडीए को लेटर लिख चुका हूँ, विकास प्राधिकरण के सीईओ साहब को बोल चुका हूँ, वहाँ के भूअर्जन अधिकारी को बोल चुका हूँ, इवन मैं संभावित साहब जो आज अध्यक्षता में है विकास प्राधिकरण को, उन तक को भी मेरा लेटर चुका हूँ। उसके बाद भी मतलब संभावित साहब के लेटर देने के बाद भी वहाँ से कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई।
मैं कंटिन्यू बार बार इस विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर कॉलोनी जो भूमि बेची जा रही है इसकी शिकायत सतत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। जनता के, मेरे वार्ड की जनता का ध्यान रखना मेरी जवाबदारी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ पर के प्रभारी मुख्यमंत्री सीएम साहब खुद हों, जहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर शहर के खुद हों, उसके बाद ऐसा कौन व्यक्ति है, इससे किसकी हिम्मत हो रही है? क्या विकास प्राधिकरण के सीईओ या भूजन अधिकारी, यहाँ के संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उनकी इसमें संलिप्तता है या उनसे उनके इशारे पे, उनके सहभागिता के साथ ये जमीन पर, विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है? तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्या कारण है। लगभग 35 से 40 मकान बन चुके हैं और करीब इतने ही प्लाट बेच चुके होंगे। ये मास्टर प्लान का रोड है और मास्टर प्लान के रोड पे इतना सब कुछ हो जाना, आज नहीं कल भविष्य में कहीं ना कहीं पार्षद पे एलिगेशन आएगा कि भैया तुम क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। जनता तो उसमें आएगी ना। किसान को मुआवजा 2003 में ही विकास प्राधिकरण दे चुका है कि मास्टर प्लान का रोड है, यहाँ से रोड निकलेगा, इसलिए आपको मुआवजा दिया जाता है और किसान अपना मुआवजा ले चुका है। उसके प्रारूप में, उसके कागज़ भी मैंने दिए हैं कि किसान को मुआवजा मिल चुका है। किसान जो है उनके दादा पिताजी मांगीलाल जी, बद्रीलाल जी, कमल पिता बद्रीलाल जी, वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कौन काजी काटे जा रहा है। ज़मीन पे आज भी कब्जा हो जा रहा है और कंटिन्यू प्लाट बिके जा रहे हैं। सबसे पहले संभावित जो अध्यक्ष हैं उनको एक बार और वापस रिमाइंडर करेंगे, साहब आपको संज्ञान देने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में ईओडब्ल्यू शिकायत करेंगे, उसके बाद में लोकायुक्त में जाएंगे और यहाँ भी नहीं सुना तो मैं मुख्यमंत्री के पास खुद मिलूंगा जाके, और नहीं मिले तो प्रधानमंत्री तक जाऊँगा, और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूँगा, लेकिन पीछे नहीं हटूँगा।